हुलिया और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था का प्रारंभ किया? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. जलालुद्दीन खिलजी, सी. गयासुद्दीन तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए. अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई? ए. बलबन, सी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. रजिया सुल्तान, डी. अमीर खुसरो। सही जवाब होगा बी. अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का प्रमुख सेनापति था? ए. बलबन, बी. मलिक काफूर, सी. बरनी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी. मलिक काफूर। मध्यकालीन प्रथम शासक जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि मापने की प्रथा शुरू की? ए. मलिक काफूर, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. जलालुद्दीन खिलजी, डी. अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा डी. अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के समय भूमि का मापन किया जाता था? ए. गज, बी. फुट, सी. बिस्वा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी. बिस्वा। बाजार में वस्तुओं की कीमत निश्चित करने के लिए बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक था? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी. अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला शासक? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. गयासुद्दीन तुगलक, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. जलालुद्दीन खिलजी। सही जवाब होगा ए. अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता किसका लोकप्रिय नाम है? ए. बरनी, बी. अमीर खुसरो, सी. निजामुद्दीन औलिया, डी. मलिक काफूर। सही जवाब होगा बी. अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था। खड़ी बोली के जनक भी हैं ये। खड़ी बोली तथा सितार का जनक किसे कहा जाता है? ए. अमीर खुसरो, बी. बरनी, सी. निजामुद्दीन औलिया, डी. मलिक काफूर। सही उत्तर होगा ए. अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया
अमीर खुसरो के गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अमीर खुसरो, सी बरनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बी अमीर खुसरो। गुलाम वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी लोदी वंश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया है 1290 से 1320 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का सबसे महान शासक था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का अंतिम शासक था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन शासक ने इब्न सैफ की उपाधि धारण की थी? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए जलालुद्दीन खिलजी। शाइस्ता खां निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां
निम्नलिखित में से किस शासक का राज्याभिषेक किला खरी के महल में किया गया था? ए. जलालुद्दीन खिलजी, बी. फिरोज तुगलक, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए. जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किला खरी महल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था? ए. जलालुद्दीन खिलजी, बी. बलबन, सी. नसीरुद्दीन महमूद, डी. सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए. जलालुद्दीन खिलजी। बहुत बुजुर्ग था, ये 70 वर्ष के लगभग। इसकी विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि दिल्ली सल्तनत कभी भी सच्चे अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकती? ए. जलालुद्दीन खिलजी, बी. बलबन, सी. नसीरुद्दीन महमूद, डी. सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए. जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था दिल्ली सल्तनत सच्चे अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं एक मुसलमान के बालों को 10 किलो से अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ? 10 किलो का मतलब 10 किला। ए. जलालुद्दीन खिलजी, बी. बलबन, सी. नसीरुद्दीन महमूद, डी. सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब होगा ए. जलालुद्दीन खिलजी का मानना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख है? ए. तारीख़ फिरोज शाही, बी. खैरुल मजालिस, सी. उपरोक्त दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी. उपरोक्त में से दोनों उपरोक्त, बी और सी दोनों। तब तक आप बताइएगा तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की है? अब यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली का उल्लेख तारीख़ फिरोज शाही और खैरुल मजलिस दोनों में किया गया है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना बरनी ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बरनी ने किया है तारीख़ फिरोज शाही की रचना। और खैरुल मजलिस की रचना शेख नसीरुद्दीन ने की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को खुश
खुशी दिलाने के लिए बाजार व्यवस्था शुरू की? ए बर्नी, बी शेख नसीरुद्दीन, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, शेख नसीरुद्दीन ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में किसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को दंडित करना था? ए बर्नी, बी शेख नसीरुद्दीन, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। सही जवाब होगा ए बर्नी ने ऐसा कहा था कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को दंडित करना था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ए सहना, बी दीवान ए रियासत, सी बैरिड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी दीवान ए रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह राजमंत्री था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था? ए मलिक काबुल, बी मलिक याकूब, सी अमीर खुसरो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मलिक याकूब। ये वही व्यक्ति है जो रजिया सुल्तान के समय में था, उससे प्रेम प्रसंग थे इसके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किरपास से क्या तात्पर्य है? ए सूती कपड़े, बी रेशमी कपड़े, सी मध्य एशियाई घोड़े, डी किसान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सूती कपड़े। किरपास का अर्थ है सूती कपड़े। सूती कपड़ों को किरपास कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुज्जे दिल्ली का क्या अर्थ है? ए सूती कपड़े, बी दिल्ली में बने रेशमी कपड़े, सी मध्य एशियाई घोड़े, डी किसान। तो इसका सही उत्तर होगा बी दिल्ली में बने रेशमी कपड़े को खुज्जे दिल्ली कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालादस्त का क्या अर्थ है? ए सूती कपड़े, बी दिल्ली में बने रेशमी कपड़े, सी मध्य एशियाई घोड़े,
डी किसान। सूती कपड़े को उस समय करपास कहते थे। बी रेशमी कपड़े को खुज्जे दिल्ली कहते थे। तो सही उत्तर होगा सी मध्य एशियाई घोड़े। मध्य एशियाई घोड़ों के लिए बलादस्ती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो इसका सही जवाब होगा सी मुबारक शाह। मुबारक शाह एक ऐसा शासक था जो स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, लेकिन कोई भी शासक खलीफा पद का विरोध नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सी नसीरुद्दीन महमूद, डी कैकुवाद। तो सही उत्तर होगा बी मुबारक खिलजी। ये महिलाओं के कपड़े पहन करके दरबार में आ जाता था। कभी कभी ये महिलाओं के बीच में ही वैसे रहता था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी, डी बलबन। इसका सही जवाब होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। इसने अपने सेनापति मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा था। खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे? ए तुर्क जाति, बी मंगोल जाति, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए तुर्क जाति। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर रखा गया था। ए खिजराबाद, बी इलाहाबाद, सी देवगिरी, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए खिजराबाद। जा में आधा रहा लगेगा, ये हो जाए खिजराबाद। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो सही जवाब होगा बी अलाउद्दीन।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अर्थात कौन सा शासक अपने आप को सिकंदर सानी मानता था? दूसरा सिकंदर। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर समझता था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूब खां। तो सही जवाब होगा ए जफर खां। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था महाराणा प्रताप, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी राणा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के राजा थे। रानी पद्मिनी इनकी पत्नी थी। एक 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? ए बलबन, बी मलिक काफूर, सी सिकंदर लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब होगा बी मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था, क्योंकि ये गुलाम था। इसको 1000 में खरीदा गया था। अगला प्रश्न, कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। इसका कारण था यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कोट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इस तरह के प्रश्न इस समय परीक्षा में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है, कि दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए किया था किंतु वह कब्जे में नहीं करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर होगा ए रामचंद्र देव।
सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए रणथंभौर चित्तौड़गढ़, बी सी देवगिरी, डी गुजरात। सूची बी, एक कर्णदेव, दूसरा राजा राय रामचंद्र, सी हमीर देव, डी राणा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के राजा राणा रतन सिंह थे। गुजरात के राणा रतन सिंह। बी का 4, बी में 4 2 हैं, सी और डी दोनों में 4। अब फिर देवगिरी का रामचंद्र, सी का 2 अर्थात सही उत्तर होगा डी। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़गढ़। कूट 3 4 1 2, 4 2 3 1, 1 3 2 4, 2 1 4 1। सही उत्तर होगा डी। पहला विजय गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, तब वारंगल। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ याद करने का ट्रिक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो सही जवाब होगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि की सबसे अधिक विकसित हुई। के सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इसका उत्तर होगा बी और सी दोनों। क्योंकि ये दोनों ने अपने समय में उत्पादन कर को भूमि कर को 50% बढ़ा दिया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी
मोहम्मद बिन तुगलक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी शेर शाह सूरी। सही उत्तर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने ए कृषि को उन्नत किया, बी सिर्फ सामंत दरबारियों को फ़ायदा पहुंचाया, सी बहुत सफलता प्राप्त की, डी शासक को जनमानस से दूर किया। इसका सही उत्तर होगा सी, बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो सही जवाब होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तेरह सौ 6 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए ब्यास नदी, बी रावी नदी, सी सिंधु नदी, डी सतलज नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, रावी नदी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। सी, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य की कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केवल बी।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इल्तुतमिश, बी नसीरुद्दीन महमूद, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा डी अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यह रियासत है, ये शासक का नाम है। देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल बीरबल्लाल, मदुरै वीर पांड्या, तो सही उत्तर होगा बी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ए, इनमें से किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही जवाब होगा सी मुबारक खिलजी। तेरह सौ तीन में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? ए इल्तुतमिश की, बी बलबन की, सी अलाउद्दीन खिलजी की, डी मोहम्मद तुगलक की। तो इसका सही उत्तर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी की। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मार्ग में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था? विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल, मलिक काफूर। सही जवाब होगा मलिक काफूर।